कपूर ने शिवानी को दिया इतना बड़ा ऑफर। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बड़ी खुशखबरी शेयर करूंगी। एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी और दूसरी बैड न्यूज। तो सबसे पहले क्या बताती हूँ, सबसे पहले बताती हूँ बैड न्यूज। बैड न्यूज यह है, वैसे सबको पता होगा फिर भी मैं भी बताती हूँ, शिवानी जी बिग बॉस से बाहर आ गई। और शिवानी ने कुछ खुलासे किए हैं कि बिग बॉस से बाहर कैसे आई। उन्होंने साफ साफ बताया है कि हम अच्छा गेम खेल रहे थे और उसके बावजूद भी हमें जानबूझ के बाहर निकाला गया, हमारी दोस्ती को तोड़ा गया। जो इनका ग्रुप बना था, विशाल पांडे, शिवानी और सना मकबूल, साथ में लव कटारिया, तो इनकी जो जोड़ी थी इनको जानबूझ के तोड़ा गया है। और ये जो है ये सब चाल थी मेकर्स की कि शिवानी और इनको सबको बाहर निकालने की। शिवानी ने साफ साफ बताया है कि वहां पे जो अरमान मलिक हैं वो बहुत बड़ा मास्टर गेम खेलते हैं। वो सबको तो ऊपर से दिखाते हैं कि हम सबकी तरफ हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे, मगर उनके दिल में इतनी इतनी बातें हैं, इतना इतना गेम खेलते हैं। अगर आज मैं बाहर हूं तो सब इन्हीं लोगों की वजह से हूं, क्योंकि ये लोग पहले से ही विचार बना के रखे थे कि शिवानी को बाहर निकालना है और इनको जिताना है। यहाँ तक कि शिवानी ने तो ये भी, भाई मैंने कई वीडियो से देखा है, कई लोगों के और कई पत्रकारों के मैंने वो सुने हैं कि शिवानी ने तो यहाँ तक खुलासा किया है कि हमें लगता है कि जो अरमान मलिक है उन्होंने बिग बॉस को पैसे दे के रखे हैं। पैसे वालों की वहाँ पहचान होती है, अहमियत होती है। हम गरीब घर से, हम गरीब से हैं और हम यूपी से हैं, हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, जिसकी वजह से बिग बॉस से आज मैं बाहर हूँ। नहीं तो मैं बिग बॉस में बहुत अच्छा खेल रही थी और ये मुझे जानबूझ के निकाला गया है, ऐसा शिवानी ने कहा। शिवानी के ये थे और शिवानी ने बहुत खुलासे किए हैं अपनी वीडियो में। उन्होंने बहुत कुछ बताया है, बहुत सब कुछ बता डाला है कि क्या क्या हुआ था। दोस्तों यहाँ तक कि चलो शिवानी को निकाले, फिर उसके बाद बिग बॉस ने जो है विशाल पांडे को भी घर से निकाल दिए। दोस्तों कितने लोग विशाल पांडे को घर में देखना पसंद करते थे, क्योंकि विशाल पांडे जो है डिजर्व करते थे उस घर में, क्योंकि वो बंदा कुछ भी हो, इन्हीं लोगों की वजह से। तो भाई जो कहा गया कि TRP विशाल को अगर मिली है तो सिर्फ अरमान की वजह से मिली, तो क्या आपको लगता है TRP सिर्फ मिली है तो अरमान की वजह से मिली है? क्योंकि जो विशाल के साथ कंट्रोवर्सी हुई, यानी कि अरमान की वाइफ कृतिका को जो विशाल ने बोल दिया था, लव कटारिया के कान में बोला था कि इनको खराब ना लगे, एक कहते नहीं है मतलब गलत फहमी की वजह से उसको थोड़ा समझ में नहीं आया। और इसकी वजह से अरमान मलिक भी लव कटारिया से पूछे, अगर तेरे घर वालों के साथ है, अगर ऐसा होगा तो तू क्या करेगा? तो उसने कहा मैं तो भाई तमाच मार दूंगा या थप्पड़ मार दूंगा, मैं तो जड़ दूंगा। बस इतना कहने के बाद बात हुई और जाके वहां पे अरमान ने मार दिया था। मगर ये तो भाई गलत किया, क्योंकि ये इतना नेशनल टीवी का शो है जहाँ पे आप किसी को थप्पड़ मारने का ये अलाउ नहीं है। ये सभी लोग कह रहे थे भाई है कोई बात होती, आप ऐसे आमने सामने बात कर लेते, कुछ भी कर लेते, मगर थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं थी। वहां भी कहा जा रहा है कि बिग बॉस ने अरमान की ही साइड ली और साइड लेके वहां पे बोल दिया गया कि ये इनके निजी मतलब केस है, निजी केस का, पर्सनल केस का दे दिया गया। कहते ना थप्पड़ खाने वाला घर के बाहर है और थप्पड़ मारने वाला घर के अंदर है। पूरे सीजन में वो एलिमिनेट थे मगर फिर भी वो अंदर हैं, देखो। और जो लोग नहीं थे वो आज बाहर हैं। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ ये बातें। और दोस्तों आज कहा जा रहा है
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें विशाल सॉरी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें अरमान मलिक और कृतिका मलिक को कुछ ज़्यादा ही टारगेट किया गया। उसमें ऐसे ऐसे कटाक्ष उनसे क्वेश्चन किए गए हैं कि आप के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरमान को बहुत कुछ बोला गया और यहाँ तक कि जो कृतिका मलिक है उनको तो ये भी कह दिया गया कि मतलब डायन तक उनको बना दिया गया। उन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो रिपोर्टर गए थे, उनसे बहुत बुरे बुरे क्वेश्चन किए, जिसकी वजह से लाइव में देखने को आई कि कृतिका मलिक जो रो रही हैं। और अरमान ने ये साफ साफ कहा कि जैसे पायल ने अपने उसमें कहा है ब्लॉग में कि हम अब अरमान से अलग हो जाएंगे, अब तलाक ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो उसने कहा, कृतिका जब अरमान से ये पूछा गया तो वो रणवीर जी से बात कर रहे थे, उसने साफ साफ कहा कि ये सब फेम के लिए, हमें तो पता है ये सब ऐसे ही। तो यानी उसको पता है कि जो पायल है सब झूठ बोल रही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, लोगों की संपत्ति पाना चाहती हैं। तो ये बात हो गई इन लोगों की। अब आते हैं शिवानी पर। तो दोस्तों शिवानी को ये तो बैड न्यूज़ थे जो मैंने आपको सुना दिए, और शिवानी के बारे में गुड न्यूज़ ये है, शिवानी वैसे बिग बॉस से तो बाहर आ गई हैं, वो तो सब लोग जान रहे हैं। और शिवानी जब वहाँ से निकली हैं बिग बॉस के घर से, तो एक लड़की की जैसी विदाई होती है ना, सेम शिवानी वैसे ही निकली हैं घर से। हाँ यह है जाने के टाइम पर शिवानी ने सनम मकबूल से मिलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आज अगर शिवानी घर से बाहर है तो इसके पीछे का हक सिर्फ और सिर्फ सनम मकबूल हैं, जिनकी वजह से शिवानी घर के बाहर है। मगर शिवानी जैसे कि सबसे मिली हैं, जैसे कि आपको मालूम है पहले से अरमान मलिक और कृतिका मलिक को जानती है, क्योंकि पायल मलिक और अरमान मलिक की जब शादी हो रही थी तभी शिवानी वहाँ पे गेस्ट एज ए गेस्ट के हैसियत से गई थी। मगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो जो पायल और इनकी अरमान की जब शादी हुई थी वहाँ पे शिवानी गई थी, उनके साथ कुछ बुरा बोला गया था कि खाना डाल दे। तो भैया डालना तो हमारे यहाँ भी कुत्ते को ही बोला जाता है, हम लोग यूपी से हैं तो हमारे यहाँ कहेंगे कुत्ते को खाना डाल दे, और बाकी किसी को देना रहेगा इनको खाना निकाल के दे दो, ऐसे हमारे यहाँ के लफ्ज होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो सबसे मिली, शिवानी अरमान मलिक हो, कृतिका मलिक हो, सबसे मिल के आई। मगर और जब विदा हुई तो एक कहते नहीं है, एक जैसे लड़की की विदाई अपने घर से होती है, और लव कटारिया को लिपट के बहुत रोई। उससे अपना बड़ा भाई बोलती हैं, बोले कि मैं ज़रूर तुझसे मिलने आऊँगी और तू मेरा भाई है। लव कटारिया ने भी कहा मैं कानपुर आऊँगा, कैसे आना, सिवा बाई एयरपोर्ट आऊँगा या तो फिर ट्रेन से। तो उसने कहा बाई एयरपोर्ट आइएगा तो मैं वहाँ रिसीव करने तुम्हें खुद आऊँगी, ऐसा शिवानी के वर्ड थे। और जब वहाँ से विदा हुई सबसे मिलजुल के गले में सबसे मिलना, रोना धोना। और शिवानी का सबसे इमोशनल ये था कि शिवानी ने सबको हाथ जोड़ के और कहा भैया अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ये है संस्कार यूपी के लड़के के। यूपी में गांव के लोग को लोग बात कहते गंवार है, ऐसी है वैसी है। शिवानी के बारे में भी बोला गया कि वो गंवार है, वो ऐसे बात करती वैसे। मगर वो जब घर से जब उसकी एंट्री हुई तब भी आप देखना कि